तो इधर लिमिट का एक बढ़िया क्वेश्चन है। इधर 1 प्लस एक्स की पावर 3 उसका रूट है, फिर ये रेस टू एक्स है और 10x है। अगर ये 0 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे सीरीज का यूज है। सीरीज का यूज यानी कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो सीरीज क्या है 1 प्लस एन एक्स प्लस आएगा n माइनस 1 बाई 2x² अप टू सो ऑन, है ना। एक्सपांशन सीरीज चलेगी ना। ये मैं यूज करने वाला हूँ 1 प्लस x³ की पावर 1/2 पे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए x टेंस टू 0 है, तो अब 0 की पावर आप जितनी बढ़ाओगे उतना टर्म्स नियरली 0 हो जाएगा। तो मैं सारे टर्म्स नहीं लूंगा, फिर इसको 0 कंसिडर कर लूंगा। यानी कि इधर फर्स्ट आएगा 1 प्लस n इंटू जो भी इधर टर्म है वो टर्म, तो इधर x³ है तो आएगा x³ प्लस नेक्स्ट आएगा n माइनस 1 बाई 2 और x³ की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। तो नियरली 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि x की पावर कितनी 6 करोगे तो बाकी सारे टर्म तो 0 है, क्योंकि 0 के क्लोजेस्ट नंबर का पावर बढ़ाओगे वो 0 बन जाएगा, है ना। तो फाइनली ये n कितना था, n पावर कितना है n, तो कि 1/2, तो 1/2 रख दो। दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस x³ का आंसर आ चुका है 1 प्लस x³/2। चलो ये चमक गया ना, यस। अब e⁻x की बात करें तो e⁻x सीरीज तो हम जानते ही है क्या है 1 प्लस x+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस, अब मैं सारे टर्म को निगलेक्ट कर देता हूँ, पावर 4 के बाद टर्म्स नियरली 0 हो जाएगा, है ना, यस। अब नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है 10x, तो 10x की सीरीज अगर बात करें तो होता है x प्लस x³ 3 प्लस आता है 2x⁵5/15, लेकिन ये भी x की पावर 3 से बड़े टर्म को मैं 0 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास 10x की वैल्यू है ये, है ना। अब e⁻x की वैल्यू है 4 टर्म मिले हैं और अंडर रूट 1 प्लस x³ भी मिला है। अब मैं सारी वैल्यूज क्वेश्चन में पुट कर दूं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इधर आएगा 1 प्लस x³/2 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस x प्लस x²/2 इंटू ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस x प्लस x²/2 प्लस x³ आएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि, और डिवाइड में 10x है x प्लस x³ 3 -x, तो ये x तो कैंसिल बच्चों। तो अब ये ब्रैकेट ओपन करना है मेन, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो जबकि ये 1 है वो चारों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 1 प्लस x प्लस x²/2 प्लस x⁻³ अब बारी है कि -x की, तो -x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम नेगेटिव आएंगे, -x माइनस x² माइनस x³/2 माइनस x⁻⁴/6। अब हमने 4 वाली पावर को तो 0 कंसिडर किया है कि 3 पावर तक रखते हैं, बाकी सब जगह पे 0 है, ओके। फिर बारी आएगी x²/2 की, जो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x²/2 प्लस x³ प्लस, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो पावर 4 आ जाएगी और इधर पावर 6 आ जाएगी, उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो उसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक करते हैं सोल्व। तो अब होगा क्या, तो कि यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फिर तो कि ये x²/2 और ये x²/2 आधा आधा मिलके x² बनेंगे और ये प्लस x² माइनस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा है क्या, तो कि ये टर्म बचा है कि -x³ प्लस x³ और ये है x³/6, तो x³ कॉमन निकाल दे और डिवाइड में 2 भी कॉमन निकाल दे, तो इधर बचेगा 1/3 और इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, चेक कीजिए, x³ नेगेटिव पॉजिटिव, या डन, फाइनली कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है सिर्फ 1 प्लस x³/6, ये 2 ही टर्म बचे है ना। यस, लिमिट पे पुट करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x³/2 माइनस की साइन ये है अभी बच्चों, माइनस की साइन हमने इस ब्रैकेट को ही ओपन किया है, तो माइनस की साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -1 माइनस x³/6, तो इधर से 1 तो गया और डिवाइड में क्या बचा है, सिर्फ x³ 3 बचा है, ठीक है।
तो अब आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या आएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, अब x क्यूब बाई 2 कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स क्यूब तो निकल चुका है, तो 1/3 डिवाइड में है x क्यूब बाई 3, तो ये 3 तो कैंसिल हो गया पावर वाला टर्म, बचा है क्या तो कि लिमिट x टेंस टू 0, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/2 और ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 है ना। तो अब यहाँ पे 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। आंसर बच्चों कितना आया 1, फाइनली आंसर 1 निकला और ऑप्शन नंबर कौन सा है वो डी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।